राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग मैं करने जा रही हूँ दन्ना जाट का है। दन्ना जाट का तो नाम सबने सुना होगा। दन्ना जी के पिता एक साधु सेवी सरल हृदय साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं पर थे श्रद्धालु। उनके यहाँ प्राय विचरते हुए साधु संत आकर एक दो दिन टिक जाते थे। दन्ना जी के उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालीग्राम जी निकालकर उनकी तुलसी चंदन धूप दीप आदि से पूजा की। बालक दन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। भला जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बालक हट करके रो रहा था। ब्राह्मण ने काला पत्थर पास से उठाकर देते हुए कहा, बेटा यही तुम्हारे भगवान है, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक दन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते, कभी हृदय से लगाए घूमते, खेल कूद उन्हें भूल गया और रंग लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी समझ से वैसा ही पूजा करने का आयोजन किया। वह करने लगे। बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं, मिट्टी का तिलक किया भगवान को। वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीप दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की। दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटी खाने को दी। दन्ना ने वो रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भगवान को बोल गाते न देखकर इन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज हैं, इसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। इन्होंने भगवान भूखे रख रहे और सभी खा ले, ये उनकी समझ में नहीं आ सकता था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कुछ दिन हो गए, ठाकुर जी खाते नहीं और दन्ना उपवास करते हैं। शरीर दुबला पतला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता नहीं था कि लड़के को क्या हुआ है। दन्ना को एक ही दुख था, ठाकुर जी उनसे नाराज है, उनकी रोटी नहीं खाते, अपनी भूख प्यास उन्हें पता ही नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटियों को खाने का मन उनका कहाँ तक ना होता। एक दिन जब दन्ना ने रोटियां रखी, वह प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तब हाथ पकड़ लिया बालक दन्ना ने, ठाकुर जी इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखा मारा और आज आए तो सब रोटी अकेले ही खा जाना चाहते हो। मैं आज भी भूखा मरूं क्या? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी ना दोगे? धन है ऐसा भक्ति ऐसा बालक। बची हुई रोटियां भगवान ने दन्ना को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे थे। विदुर के शाक तथा विदुर पत्नी के केलों के छिलके के लोभ से त्रियोधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था। बिल्ली के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं प्रेम के भूखे व्रज राजकुमार को दन्ना की रोटियां स्वाद लग गया। अब मैं नियमित रूप से वे दन्ना की रोटियां नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर दन्ना जी गंभीरता आई। भगवान भी उनके साथ अब बाल क्रिया करना बंद कर दिया। परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने इन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। दन्ना जी वहां से काशी गए और वहां पर श्री रामानंद जी से इन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर ये घर लौट आए। अब दन्ना जी को स्वतः सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदय हारी को सब कहीं देखते और उनकी स्मृतियां मगन रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। दन्ना तो स्वतः अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे, ऐसे समय चूकने वाला दन्ना नहीं थे। जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते, वहाँ सभी भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। ये सब सदा स्मरण रखने की बात है। जो ऐसा अक्सर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पछताना
करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। धन्ना ने समस्त गेहूं संतों को दे दिया। गेहूं संतों को दे दिया ये जानकर माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा। इस वजह से धन्ना जी ने खेत में हल घुमाया, इस प्रकार खेत जो दिया जैसे गेहूं बो दिया गया हो। गारा कर उन्हें कुछ कहा नहीं, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या ना बोया हो, उस खेत में बो ही दिया था। जहाँ बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। वो की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। कामधुआ पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसे कभी कहीं सुना ही नहीं होगा। पहले तो धन्ना को लोग उनके सूखे खेत के कारण व्यंग करते हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वह सभी खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद निमग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। देख, भगवान समय आते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के उद्धार के लिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करें, प्रेम से करें, बिना निस्वार्थ करें, तभी भगवान हमारे पास आएंगे और हमें अच्छी तरह से हमारी भक्ति का सव्य दान देंगे, और हम उनकी उनकी कृपा से हमें ऐसा प्रभु के साथ रहने का अवसर मिलेगा। तो कैसे लगा जी प्रसंग, मुझे जरूर बताना। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।